मैं आपके सामने फिर 2-3 अति रोचक समाचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। पर समाचार पढ़ने के बाद ये सब कहेंगे आप मोदी विरोधी हो, मोदी विरोधी हो। हम कोई किसी के विरोधी नहीं है। हम तो राष्ट्रवाद के पक्षधर हैं, संविधान के पक्षधर हैं, सत्य के पक्षधर हैं, सनातन धर्म के पक्षधर हैं और प्रजातंत्र के पक्षधर हैं। तो आइए अब हमारे देश की जनता के साथ किस प्रकार का छल कपट किया जा रहा है, हम इसकी जानकारी आज आपको दें। हमारी संसद है ना, जो प्रजातंत्र का मंदिर है, जन भावनाओं का केंद्र है, उसको भी इस नाजी गुजराती गैंग और सरकार है एक काला भूचर खाना बना रही है, बेहद गंदा भूचर खाना बना रही है। यहाँ पर सत्य की सत्य की हत्या की जा रही है, उसको हरार और झटके के साथ गंदा किया जा रहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कोई ये परिकल्पना नहीं कर रहा हूँ। जो घटना घटित हुई है ना, उसके आधार पर ही कह रहा हूँ। अब आइए, यहाँ पर नरवणे जी की पुस्तक के मामले में इतना विरोध हुआ, सच सामने आ गया, पुस्तक भी सामने आ गई, तो वे बहाना बनाया गया, खूब प्रचार किया गया कि मोदी की राहुल गांधी ने किसी अन्य पुस्तक को पे जो नरवणे जी की पुस्तक का कवर पेज बनाकर यहाँ संसद में लेकर वो घूम रहे हैं। बड़े अजीब बात है भाई। नरवणे जी ने खुद ने कहा कि मेरी पुस्तक ये हो गई है, ये उन्होंने खुद ने वो दी। अबे तो खूब प्रचार करना इनका आदत है, झूठ बोलना इनकी आदत है। ये संसद में झूठ बोलते हैं क्या? सड़कों पर झूठ बोलते हैं, आम सभाओं में झूठ बोलते हैं, जनता को धोखा देते हैं। और अब तो बड़ा मैं और अभी जो नया रहस्य उजागर कर रहा हूँ ना, वो सुनकर तो आपके पैरों की जमीन खिसक जाएगी। चले, ये तो बात हो गई ना, अभी हो गया। आज मोदी जी ने संसद में भाषण नहीं दिया, डर गए वो, और ओम बिरला के साथ साठगांठ करके कहा कि सदन का आज सत्र स्थगित कर देना, मैं नहीं आऊँगा। नहीं आए, और राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान से पारित किया गया। ये भी कोई खास बात नहीं है, ये तो हम जानते हैं कि किस प्रकार का नाटक हुआ। चलिए, राज्यसभा में अभी मोदी जी बोल रहे थे, उनकी आवाज़ में दम ही नहीं था, वे डरे डरे लग रहे थे, शोरगुल हो रहा था, मगर उनको कोई कुछ परवाह नहीं, उनको किसी प्रकार की शर्म भी नहीं, और न ही कि उनको किसी प्रकार के सत्य से वास्ता है। उन्हें राष्ट्रवाद से भी वास्ता नहीं है, उन्हें जनवाद से भी वास्ता नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपनी प्रसिद्धि से वास्ता है, अपने अहंकार से वास्ता है। ये मोदी प्रचार के बहुत बड़े भूखे हैं, इतने बड़े भूखे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं जनता को याद दिला दूं, 26 जनवरी का समारोह हुआ, गणतंत्र समारोह, 77वां समारोह, सबने देखा। आप ये मुझे बताइए कि राष्ट्रपति मुर्मू को कितनी देर तक बताया गया? आपने देखा सलामी लेते हुए राष्ट्रपति को बताया गया क्या? और भी अनेक मुद्दों पर राष्ट्रपति मुर्मू को बताया गया? नहीं बताया गया। और हुआ यह कि यह समारोह का समापन हुआ, मोदी जी भीड़ में घुसकर अपने आप को मार बड़े प्रचारित करने लगे। ये नरेंद्र मोदी है ना, प्रचार के भूखे हैं, ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने का नाटक करते हैं, इसलिए क्षमा नहीं है। मैं खुला नहीं कह रहा हूँ, आपने सबने देखा, गणतंत्र समारोह नहीं देखा हो तो वीडियो देख लीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब एक वीडियो मेरे सामने आया, मोदी और राष्ट्रपति आमने सामने खड़े, राष्ट्रपति का अभिवादन मोदी जी कर रहे हैं और राष्ट्रपति उनका हाथ जोड़ रही। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है? कौन किसका अभिवादन कर रहा है? ये भी वीडियो आप देख लीजिए, मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, देख लीजिए आप, आपको सब सारा स्पष्ट हो जाएगा। अब आइए, मैं यहाँ पर एक पुस्तक का मामला उजागर हो गया, ये होगा, राज्यसभा में भी हो गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ अमेरिका भारत डील पर।
घोषणा हो गई, ट्रंप ने घोषणा कर दी कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो गया। भारत सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया। जब ट्रंप ने यह घोषणा कर दी तो मोदी जी ने भी घोषणा कर दी कि मेरे दो ट्रंप ने बहुत साहस का काम किया और हमारे बीच डील हो गई। अब इसकी सच्चाई क्या है जरा ये भी जान लीजिए। पीयूष गोयल भी बोल रहे हैं कि हाँ डील हो गई है, संसद में बता रहे हैं कि डील हो गई है, परंतु ये सफेद झूठ था। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद अमेरिका में ही है। वहाँ के जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो गया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसका मुझे कुछ भी संज्ञान नहीं है। यह सारे डील का जो प्रभार है ना वो पीयूष गोयल के पास में था, तो आप उनसे पूछिए। हो गया ना ये मामला। अब यहाँ पर जो तथ्य खुलकर सामने आए हैं कि ट्रंप ने जो भारत अमेरिका डील का जो प्रपोजल दिया था ना उसके सारे बिंदु उन्होंने बताए। वहाँ के अमेरिका की कृषि मंत्री ने भी उन बिंदुओं को हाईलाइट किया। अभी डील हुई नहीं है, अभी तो सिर्फ विचार विमर्श चल रहा है बिंदुओं पर, इन बिंदुओं पर किन किन बिंदुओं पर विचार होगा। उसके बाद में प्रारूप बनेगा, प्रारूप बनने में भी समय लगेगा और वो प्रारूप मार्च में अंतिम रूप लेगा। तो डील हुई नहीं और आप अभी से ही कह रहे हो कि भारत अमेरिका के बीच डील हो गई। मोदी जी ने एनडीए के सांसदों की बैठक बुला ली, उसमें कह दिया कि अमेरिका और भारत के बीच डील हो गई है। उनका खूब स्वागत हो गया, इतना स्वागत हो गया, हर्षाद हो गया कि हद से ज्यादा। और उनके अंध भक्तों ने किया क्या क्या पता है, देखा मोदी ने कैसा मास्टर स्ट्रोक लगाया, ट्रंप को झुका दिया, अमेरिका को झुका दिया, परंतु वास्तविकता तो कुछ दूसरी ही है। अभी डील हुई नहीं है, अभी विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है, प्रारूप तैयार हो रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। मार्च में उसको फाइनल किया जाएगा। अरे जब भैया कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो प्रारूप ही चल रहा है और आप यहाँ जश्न मना लो कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार संधि हो गई। सारे अंधभक्त मोदी जी मोदी जी मोदी 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 चिल्ला रहे, उनको ये सत्य से पता ही नहीं। जयशंकर प्रसाद ने पोल खोल दी, अब मोदी फंस गए, उलझ गए। और जो मोदी गोदी मीडिया है ना वो तो चिल्ला चिल्ला के मोदी को महान 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 व्यक्तित्व जता रहे थे। अब क्या हुआ, अरे अभी डील हुई नहीं है और संसद में भी आपने वो कह दिया कि डील हो गई। झूठ बोलते हो संसद में, मोदी संसद में कितना झूठ बोलते हैं, अमित शाह संसद में कितना झूठ बोलते हैं। और हमने कल ही प्रश्न उठाया था कि जो संसद में जो भी झूठ बोले उसकी सजा क्या होगी, ये बताना चाहिए। एक बहुत बड़ा झूठ आया, कल मोदी जी 5 बजे लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने वाले थे। उसके पूर्व उन्होंने ओम बिरला से संपर्क किया। ओम बिरला ने कहा कि आप मत आइए, कुछ अपने हादसा भी हो सकता है, क्योंकि महिला सांसदों ने मोदी की कुर्सी को घेर ली थी। वो कुछ उनको वो कहना चाहती थी, बताना चाहती थी कि जो निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व पंडित नेहरू जी और इंदिरा गांधी के बारे में बड़े अपशब्द कहे थे, वे उसको बताना चाहते थे कि इतनी नफरत मत कीजिए, इतना झूठ मत बोलिए। तो ओम बिरला ने उसको क्या स्वरूप दे दिया कि ये महिला सांसद मोदी जी पर हमला कर सकती, हमला करने वाली थी। अरे आपको कैसे पता हो गया कि हमला करने वाली थी? यदि किसी चीज को तथ्य को बताना के लिए खड़े होना क्या हमला करना होता है? मामला बरसवा तो मोदी जी नहीं आए। अब आज जब आने का था आज भी नहीं आए, तो वहाँ पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव
पारित हो गया, कुछ भी कैसे भी तरीके से हुआ वो हो गया। राज्यसभा में मोदी जी बोल रहे थे धन्यवाद प्रस्ताव पर, तो उनकी आवाज में वो दम नहीं था, वे कुछ भयातु लग रहे थे। मामला बड़ा विचित्र हो रहा था। अब जो भी हो, क्या किया जाए? आखिर क्या रे, देश की जनता के साथ धोखा क्यों किया जा रहा है? जो भी हुआ है ना, सब हुआ है। तो अब ट्रेड, आपने जो भारत अमेरिका के बीच व्यापार संधि है ना, इसका सच आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया। अब देखते हैं मोदी गोदी मीडिया क्या करता, क्या जाएगा। अब वो तो मुंह छुपाना पड़ेगा उसको। अभी ट्रेड डील हुई नहीं है, अभी बकाया है, बहुत कुछ है। अभी तो प्रारूप तैयार हो रहा है, उसके सारे पॉइंट्स बन रहे हैं, और ये मार्च में जाकर अंतिम रूप लेगा और अंतिम फिर हस्ताक्षर होंगे। मगर आपने तो यहाँ संसद में कह दिया कि भारत अमेरिका के बीच डील हो गई। पीयूष गोयल ने न जाने क्या क्या बयानबाजी कर दी, और उनके अंधभक्त कहने लगे देखा मोदी का मास्टर स्ट्रोक, वाह। और एनडीए के सांसदों ने उनका स्वागत भी कर दिया। अरे जो पूछते तो सही, उसका जो संधि हुई है ना, समझौता हुआ है, उसका प्रारूप तो संसद में प्रस्तुत करते, वो भी नहीं। अभी प्रारूप तक ही नहीं बना, प्रारूप ही नहीं आया है, और यहाँ पर तो स्वागत हो गया, मोदी जी की चर्चा हो गई, मोदी जी की जय जयकार लगने लगे। ये बड़ा विचित्र खेला हो गया। आखिरकार इतने झूठ, इतने घिनौनापन क्यों? ये भी मामला बड़ा विचित्र। इस पर जनता को ही सोचना पड़ेगा कि आखिरकार ये नाटक क्यों किया जाता। क्या ऐसे नाटक करना उचित है? संसद को और जनता को धोखा देना क्या राष्ट्रवाद है? मगर ये तो है ना, जो इस नाजी गुजराती गैंग का तो धर्म ही है कि इवेंट करो, जनता को भ्रमित करो, जनता को धोखा दो, विश्वासघात करो, झूठ का आकाश फैला दो, सब जगह झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ नजर आना चाहिए। इस प्रकार का तो ये कार्य करते। अब तो मामला बड़ा गंभीर हो गया। अब यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी, ये भी अब सोचना पड़ेगा। और जो मोदी भक्त है ना, मोदी के अंधे भक्त और उसके चिंटू, अभी क्या बोलेंगे? कौन से मुंह से लेकर बात करेंगे? कुछ भी हुआ नहीं है, और आपने तो मोदी जी का स्वागत भी कर दिया और बता दिया कि ऐसा महान है जिसने अमेरिका को झुका दिया, ट्रम्प को झुका दिया। अरे झूठ बोलने में भी तो शर्म करो यार। इतने सफेद झूठ क्यों बोलते हो? इतनी काली झूठ क्यों बोलते हो? और एक बात जान लो कि झूठ है ना, जन्म के साथ ही मौत के मुंह में समा जाती है। यह किसी से छिपा नहीं है, यह शाश्वत सत्य है। अब ये मोदी जी जितना झूठ बोल रहे हैं ना, जितना झूठ बोले सब ये हो गया। अब तो उनका इतिहास भूगोल ही बिगड़ गया। मैं सच कह रहा हूँ, मोदी जी का इतिहास भूगोल बिगड़ गया। जनता उनसे नफरत करने लगी, और आज जनता खुद कह रही है कि हमारे देश का दुर्भाग्य कि मोदी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है जो झूठ बोलता है, जो पूर्वाग्रही है, जुमलेबाज है, इवेंटबाज है, नाटकबाज है, बहरूपिया है। मामला तो बड़ा गंभीर हो गया। आखिरकार ये क्या होगा? और अब तो जनता खुद कह रही है कि मोदी जी आप पद छोड़ दीजिए, त्याग पत्र दे दीजिए, पद से हट जाइए। और यदि आप नहीं हटे ना तो जनता सड़कों पर उतरेगी और आपका घेराव करेगी, आपको बेइज्जती के साथ बाहर कर दिया जाएगा। ये भी जनता का संकल्प हो चुका है। अब देश में जन क्रांति आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। और इस नाजी सरकार के सारे काले कारनामे उजागर हो गए हैं, और उन काले कारनामों को कोई छुपा नहीं सकता। सब उजागर हो रहे हैं। इनका पूर्वाग्रही चरित्र भी उजागर हो गया कि ये कितने घिनौने हैं। इनका एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस को बदनाम करो, पंडित नेहरू को बदनाम करो, शास्त्री को बदनाम करो, इंदिरा गांधी को बदनाम करो, और मनमोहन सिंह को बदनाम करो, जितने भी पूर्व पीएम हुए ना सबको बदनाम करो, और बस मोदी की जय जयकार करो। अरे मोदी की जय जयकार नहीं हो रही है, अब तो मोदी को जनता धिक्कार रही है। ये भी समझ लेना चाहिए।
परंतु अंधभक्त तो है ना, अंधभक्त ठहरे, वो धिक्कार को भी